जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में प्रमुख पर्वत के बारे में। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्वत है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हम आपको यहाँ पे भारत में 25 ऐसे महत्वपूर्ण पर्वत बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपके एग्जाम में प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए इसको क्लियर करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो बस आपको ध्यान से देखना और समझते चलना है। अभी के अभी आपको एकदम ये 2500 के 2500 पर्वत जो है वो आपको याद हो जाएंगे, ये गारंटी मैं देता हूं। तो बस आपको ध्यान से देखना और समझते चलना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में यहाँ पे 4 जो कि पर्वत है। कश्मीर में कितने भाई पर्वत है? तो 4 पर्वत है। सबसे पहले पे आपका यहाँ पे आता है कौन सा भाई? तो ये वाला जो हमारा पर्वत है ये हमारा काराकोरम, काराकोरम, ठीक है। सबसे ऊपर हमारे कौन आता है? तो भाई काराकोरम, ठीक है, काराकोरम हमारा आता है। उसका जो नीचे नीचे वाला हमारे इसी के नेक्स्ट वाला है तो ये हमारा कौन सा भाई? तो ये हमारा लद्दाख है, ठीक है। ये हमारा कौन सा है? तो लद्दाख, ठीक है। ये हमारा कौन सा है? तो लद्दाख हो जाएगा। यानी पहला हमारे यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, 4 हमारे यहाँ पे जो कि कश्मीर में है यहाँ पे पर्वत, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। आपको आई होप कि आपको ये याद हो गए होंगे। कश्मीर में 4 जो कि महत्वपूर्ण यहाँ पे पर्वत है, ठीक है। तो देखिए हमारा कौन सा है? तो ये हमारा है जास्कर, ठीक है, जास्कर, ठीक है, जास्कर। और ये हमारा कौन सा है? तो भाई पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल, ठीक है। ये हमारे जास्कर और पीर पंजाल हो गया। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये हमारे 4 जो कि कश्मीर के महत्वपूर्ण जो कि पर्वत है, ये आपको एकदम याद होना चाहिए। और यहाँ पे काराकोरम में हमारा सबसे ऊंची जो चोटी है वो हमारे यहाँ पे केटू। तो भाई केटू की ऊंचाई जो है वो कितनी होती है? ये हमारे कभी पूछ देता है एग्जाम में। तो केटू की जो ऊंचाई है वो हमारा 8611, ठीक है, 8611 मीटर, ठीक है। तो 8611 मीटर जो कि इसकी ऊंचाई है, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं, आगे हमारे यहाँ पे धौलाधार, ठीक है, ये हमारा कौन सा भाई? तो हमारा धौलाधार है, ठीक है, धौलाधार, ठीक है। ये हमारा कौन सा है? तो हमारा धौलाधार है, ठीक है। ये हमारा है उत्तराखंड में धौलाधार। आगे हम इसमें देखते हैं तो अगला हमारे ये वाला जो दिख रहा है आप हिमालय पर्वत, ठीक है, पूरा हमारा हिमालय है। और इसी में हमारा एक जो पर्वत है वो हमारा शिवालिक है, ठीक है। कौन सा भाई? तो शिवालिक, ठीक है। ये हमारा कौन सा भाई? तो ये हमारा शिवालिक जो कि पर्वत है, ठीक है। तो शिवालिक पर्वत जो है आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम पर्वतों को यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमारा जो कि शिवालिक पर्वत हो गया। और शिवालिक जो है वो नवीन पर्वत है, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। शिवालिक भाई कैसा पर्वत है? तो ये नवीन पर्वत है, ठीक है। और इसी में हमारे शिवालिक में अब भाई आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारे हिमालय पर्वत है तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है हमारा माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। हमारे भाई माउंट एवरेस्ट भाई कितना है? तो 8850 है, ठीक है। कितना भाई? तो 8850 यानी 8850 जो कि मीटर है, ठीक है। 8850 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो ये आपको क्लियर, ये हमारा जो कि हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे पूर्वी ओर, ठीक है। तो पूर्वी में हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो हमारा पर्वत है ये हमारा भाई कौन सा है? तो ये हमारा डाफना है, ठीक है, डाफना, ठीक है। ये हमारा डाफना हो जाएगा। और यहाँ पे डाफना, अबीर और मिसमी की पहाड़ी है तो ये हमारा मिसमी हो जाएगा, ठीक है, मिसमी, ठीक है। ये हमारा मिसमी की पहाड़ी यानी डाफना और ये हमारे मिसमी की पहाड़ी, ये हमारे किस में भाई? तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। किस में भाई? तो अरुणाचल प्रदेश में हमारा मिसमी की पहाड़ी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो आप दिख रहे हैं ये वाला हमारा जो पहाड़ी है ये हमारा पटकाई बूम है, पटकाई और बूम, ठीक है, पटकाई बूम। तो ये हमारा जो पटकाई बूम है ये हमारे देख रहे हैं। तो ये हमारा जो मतलब कि देख रहे हैं एकदम सीमा पे लगा हुआ है, यानी सीमा पे लगा हुआ है। तो इसका मतलब कि ये म्यांमार और ये जो हमारे यहाँ पे मतलब कि अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है इस पे यहाँ पे जो कि इससे विवादित चलता है, ठीक है। यानी जो पटकाई बूम है इससे एकदम सीमा पे ही स्थित है। यानी पटकाई बूम जो है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के सीमा पे जो कि स्थित है, ठीक है। तो पटकाई बूम वो हमारा हो गया। आगे इसमें हम देख लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे नागा पर्वत, ठीक है। कौन सा भाई? तो हमारा नागा पर्वत, अब भाई ये किसमें है? तो नागा पर्वत है तो इसका मतलब कि नागालैंड में ही होगा। तो ये हमारे किसमें है? तो नागालैंड में, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं ये वाला, देखिए ये वाला जो हमारा पर्वत है ये हमारे किसमें भाई? तो मिजोरम में। तो मिजोरम में भाई ये कौन सा पर्वत है? इसको 2 नामों से जाना जाता है, ठीक है। पहला हमारे यहाँ पे कौन सा है? तो इसको यहाँ पे देखिए मिजो जो है वो सबसे फेमस है, ठीक है, मिजो पर्वत, ठीक है, मिजो पर्वत, ठीक है। मिजो पर्वत है जो हमारा बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन आप इसको यहाँ पे एक और नाम से जान सकते हैं। इसका हमारा एक जो कि मतलब अलग से नाम है, इसको लेमून पर्वत भी बोलते हैं, ठीक है। तो लेमून हो जाएगा। और एक हमारा हो जाएगा मिजो पर्वत, ठीक है। तो ये हमारे 2 इसके नाम है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं लेमून, ठीक है।
यहाँ पे लगा दे रहे हैं लेमून पर्वत, ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है हमारा नीला पर्वत। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा जो ऊंची चोटी है हमारा नीला पर्वत है, ठीक है, नीला पर्वत, ठीक है। ये हमारा नीला पर्वत जो है वो सबसे ऊंची चोटी है इसकी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो ये देखिए हमारा पूर्वी में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डाफना मिसमी, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम जो हमारे इस यहाँ पे सीमा पे है। नागालैंड में हमारा नागा पर्वत हो जाएगा। और यहाँ पे मीजो पर्वत या फिर लेमून पर्वत, ये हमारे किसमें है, लैगून, यहाँ पे लैगून होगा, ठीक है। यहाँ पे लैगून कर लीजिएगा, ये हमारा लैगून पर्वत है, ठीक है, लैगून पर्वत। और यहाँ पे इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है हमारा यहाँ पे नीला पर्वत है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। ये हमारा एक जो कि बचता है, तो ये हमारा गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, 3 हमारे पर्वत है। तो ये हमारे किस में है, तो ये हमारे मेघालय में, ठीक है। मेघालय में कौन कौन से है भाई, तो यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, 3 बार आप बोलेंगे याद हो जाएगा, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। तो ये हमारा गारो हो जाएगा, गारो, और ये हमारे बीच में हो जाएगा खासी, और ये हमारा जयंतिया, ठीक है। आप लिख लीजिएगा भाई, अगर नहीं दिखाई दे तो, ठीक है, आप लिख सकते हैं गारो, खासी, जयंतिया। और इसमें जो हमारे यहाँ पे सबसे ऊंची जो यहाँ पे चोटी है, ये वाला आप देख रहे हैं, जो ये वाला हमारा चोटी है, इसको यहाँ पे गारो पे हमारा स्थित है, और इसको हम बोलेंगे नोकरेक, ठीक है। जो सबसे ऊंची चोटी है वो हमारा है नोकरेक, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी भाई कौन सी है, तो हमारा नोकरेक है। इसको आप याद में नोट कर लीजिएगा, सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है। तो इतना तो आपको एकदम क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। आगे से बढ़ते हैं। तो ये तो था हमारा पूर्वी वाला, ठीक है, यानी पूर्वी में हो गया। और यहाँ पे उत्तर में होगा, उत्तर में हम यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला। देखिए अब ये वाला इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारा भाई कौन सा है, तो ये हमारा है यहाँ पे राजस्थान में। तो राजस्थान में भाई कौन सा पर्वत है, आपको पता ही है, राजस्थान में हमारा अरावली पर्वत है, ठीक है, अरावली, ठीक है, अरावली पर्वत, ठीक है, हमारा अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भाई कौन सी है, ये हमारे देख सकते हैं ऊंची चोटी जो है, इसको गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर, या इसको यहाँ पे हम यहाँ पे जो कि आबू यानी माउंट आबू के नाम से जानते हैं, ठीक है, माउंट आबू, ठीक है, इसको माउंट आबू के नाम से भी जाना जाता है और गुरु शिखर के भी नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा दोनों जो कि हो सकता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान में हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे अरावली पर्वत है, और इसके ऊंची चोटी जो है हमारा गुरु शिखर या फिर माउंट आबू है। आगे इसमें देखते हैं, ये हमारे बीच में देखिए मध्य प्रदेश में, पहले हम इसको गुजरात में देख लेते हैं, ठीक है। तो गुजरात में हमारे यहाँ पे देखिए, तो गुजरात में ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा गिर पर्वत है, ठीक है, कौन सा है, तो गिर पर्वत, ठीक है, ये हमारा हो गया गिर पर्वत। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में देखिए, तो मध्य में हमारा कौन सा भाई, तो ये हमारा विंध्याचल पर्वत, ठीक है, विंध्याचल, ठीक है, ये हमारा हो गया विंध्याचल पर्वत, ठीक है। उसके बाद से देखिए, उसके नीचे आप आ जाएंगे तो विंध्याचल के बाद सतपुड़ा, और सतपुड़ा के बाद हमारा अजंता पर्वत, ठीक है। तो हमारा विंध्याचल और सतपुड़ा ये हमारा दोनों मध्य प्रदेश में है। तो ये हमारा जो कि सतपुड़ा हो गया, ठीक है, सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा हमारा हो गया। ओके, आगे इसमें देखें तो अगला हमारे ये वाला जो पोर्शन है, अब देखिए इसमें हमारे कौन सा है भाई, तो हमारे ऊंची इसमें चोटी यानी सतपुड़ा की ऊंची चोटी यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे सतपुड़ा की ऊंची चोटी जो है, तो वो हमारा कौन सा है, तो धूपगढ़, ठीक है, यानी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, धूपगढ़ हो जाएगा, ठीक है, धूपगढ़, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे धूपगढ़ हो जाएगा, यानी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। ये एग्जाम में आपको पूछता है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं, अगला हमारा यहाँ पे बच गया। तो देखिए एकदम क्रम वाइज से इसको पढ़ते चलेगा, तो ये आपको ये जो कि याद रहेगा हमेशा के लिए। सबसे पहले हमारा काराकोरम यानी कश्मीर में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब, फिर बीच में हमारे यहाँ पे 2 धौलाधार और शिवालिक। उसके बाद से पूर्वी में देख लीजिए तो दाफना और मिसमी की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद से हमारे यहाँ पे पटकाई बूम है, फिर नागा पर्वत, फिर नीला पर्वत, मतलब कि वही उसकी ऊंची चोटी है मीजो पर्वत की, तो यहाँ पे मीजो पर्वत हो जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, 3 हमारे यहाँ पे पर्वत है। और गारो में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, तो नोकरेक है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे से बढ़ते हैं, और इसमें देखिए यहाँ पे बीच में हम बात कर लेते हैं। तो बीच में हमारे यहाँ पे राजस्थान में हमारा हो जाएगा कौन सा भाई, तो अरावली पर्वत। अरावली पर्वत में सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर या फिर माउंट आबू। उसके बाद से हमारे पे विंध्याचल पर्वत है, और उसके बाद से हमारा सतपुड़ा, उसके बाद अजंता पर्वत, ठीक है। और इस साइड में हमारे यहाँ पे राजस्थान में यहाँ पे गुजरात में हमारा कौन सा है, नीचे में यहाँ पे गिर पर्वत है, ठीक है, या फिर गिरनार की पहाड़ी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा कौन सा जगह, तो अजंता, ठीक है, अजंता, ठीक है। अजंता जो यह पर्वत आप देख रहे हैं, ठीक है, अजंता जो पर्वत है ये हमारा ना, ये हमारे केवल और केवल एक राज्य में, ये हमारा दोनों एक राज्य में था, ठीक है, ये दोनों हमारे एक राज्य में था। और ये वाला जो हमारे केवल एक राज्य में यानी महाराष्ट्र में केवल हमारे यहाँ पे अजंता पर्वत है। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा पर्वत है जो कि केवल एक ही राज्य में स्थित है, तो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र
और आपकी मतलब वैसे तो बहुत सारे ऐसे पहाड़ियां हैं लेकिन पर्वत है, लेकिन आपको यहाँ पे यही आपसे क्वेश्चन आपको यही देगा और यहाँ पे ऑप्शन में भी आपको यही दिया होगा, ठीक है, अजंता पर्वत। तो आप अजंता पर्वत मार दीजिएगा। क्लियर इतनी बात? आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब ये वाला हम बात कर लेते हैं। तो इधर देखिए, ये हमारा जो है ये हमारा झारखंड और ये हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के एकदम मतलब कि यहाँ पे सीमा पर है, ठीक है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा पर है। ये हमारा कौन सा है भाई? तो ये हमारा है राजमहल, राजमहल, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी है। और ये इसके बाद हमारे यहाँ पे कौन सा आता है? तो ये हमारा आता है यहाँ पे रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, रामगढ़, ठीक है। तो आपको दो याद हो गया, राजमहल रामगढ़, राजमहल रामगढ़, ठीक है, दोनों एकदम एक जैसे हैं। ये जो हमारा राजमहल है ये हमारे कहाँ पे? तो ये हमारा यहाँ पे मतलब कि झारखंड में, और ये जो हमारे दोनों की सीमा पर है, यानी राजमहल जो है हमारे दोनों की सीमा पर है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और इसमें देखिए रामगढ़ में हमारी ये ऊंची चोटी आपको दिखाई दे रही होगी। इस ऊंची चोटी का आपका नाम है यहाँ पे पारसनाथ, ठीक है, पारसनाथ। एकदम आप ध्यान से देखिए और समझते चलिए, ठीक है। पारसनाथ इसकी ऊंची चोटी हो गई, और इसको आप नोट जरूर से कर लीजिएगा भाई, एकदम मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 25 जो कि सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है, ठीक है। और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारे क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। तो इतना आपको एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। उत्तर में क्लियर हो गया, पूर्वी में क्लियर हो गया और पश्चिमी में क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत में चलते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं दक्षिण वाले में, ठीक है। तो दक्षिण वाले को क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए दक्षिण में हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट, ठीक है। ये हमारा पश्चिमी घाट है। और इस साइड वाला जो आप दिख रहे हैं टूटा फूटा, थोड़ा यहाँ पे टूटा फूटा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है? तो हमारा पूर्वी घाट है, ठीक है, पूर्वी घाट, ठीक है। तो दो और है हमारे, एक हमारे यहाँ पे पूर्वी घाट है, यानी इस साइड की ओर हमारा पूर्वी घाट हो जाएगा, यानी इस साइड हमारा पूर्व भी होता है, इस साइड हमारा पश्चिम होता है, ऊपर हमारा उत्तर होता है और नीचे हमारा दक्षिण होता है। तो ये हमारा पूर्व की ओर है तो पूर्वी घाट, दक्षिण पश्चिम की ओर तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर। अब देखिए, अब इसमें हम सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे ऊंची चोटी आप देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा महाबलेश्वर, यानी हमारा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भाई कौन सी है? तो हमारा महाबलेश्वर है। और यहाँ पे आपको पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछता है तो पूर्वी घाट की भाई महेंद्रगिरी, देखिए हमारा महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी, ठीक है। महेंद्रगिरी हमारा सबसे ऊंची मतलब चोटी है किसका भाई? तो पूर्वी घाट का। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये वाला जो हमारा दिख रहा है पार्ट, यानी महाबलेश्वर में ये हमारा पार्ट दिख रहे हैं, तो इसमें आपको यहाँ पे दे देता है कभी कभी यहाँ पे इसी में आपका कोंकण पर्वत, ठीक है। तो कोंकण आपको यहाँ पे पता है कि कोंकण जो है हमारे कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतमाला जो है वो आपका सहगाद्री या फिर यहाँ पे जो कि कोंकण के नाम से जाना जाता है, तो हमारा कौन सा होगा? तो हमारे यहाँ पे पूर्वी घाट हो जाएगा, ठीक है, पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। तो हमारा पश्चिमी घाट जो है ये हमारा सहगाद्री या फिर यहाँ पे कोंकण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर इतनी बात? आगे इसमें देखते हैं। तो ये आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट समझ में आ गया। अब नीचे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला जो आप पर्वत दिख रहे हैं यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों जहां पे आकर के मिलते हैं तो ये हमारे कौन सा है? तो नीलगिरी हो जाएगा, ठीक है, नीलगिरी, ठीक है। ये हमारा कौन सा पर्वत है? तो हमारा नीलगिरी पर्वत है। इसकी अगर ऊंचाई आपसे पूछ देगा तो नीलगिरी पर्वत की ऊंचाई जो है हमारा कितना भाई? तो 8636, ठीक है। नीलगिरी की ऊंचाई जो है 8636 मीटर है। और नीलगिरी में सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा तो नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो हमारे कौन सा है? तो वो हमारे यहाँ पे डोडा बेट्टा, ठीक है। डोडा बेट्टा हमारी जो कि सबसे ऊंची चोटी है, यानी ऊंची चोटी, ठीक है। ऊंची चोटी जो है हमारे यहाँ पे डोडा बेट्टा, ठीक है, डोडा बेट्टा, ठीक है। तो डोडा बेट्टा जो है हमारे यहाँ पे यानी डोडा बेट्टा, यानी देखिए दो यहाँ पे, एक यहाँ पे निकल रहा है, एक यहाँ पे निकल रहा है, यानी हमारे दो निकल रहे हैं। तो इसका क्या रखिएगा? दो बेट्टा या फिर दो डोडा बेट्टा, ठीक है, यानी दो बेटा याद रखिएगा। डोडा बेट्टा खुद याद हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे नीलगिरी जो है हमारे पे इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो हमारे यहाँ पे डोडा बेट्टा है। उसके नेक्स्ट यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे तमिलनाडु में, ठीक है, हमारे तमिलनाडु में भाई कौन सा है? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तमिलनाडु में हमारा यहाँ पर तमिलनाडु में भाई कौन सा है? तो ये हमारे यहाँ पे अन्नामलाई का पर्वत है, ठीक है, अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई पर्वत, ठीक है, अन्नामलाई पर्वत,
ठीक है। ये हमारा अन्नामलाई पर्वत है। इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची जो चोटी है हमारा अनाईमुड़ी, यानी अब देखिए मूड़ी जो हमारा यहाँ पे ऊपर है सबसे, यानी ऊपर है, यानी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो मूड़ी हमारा ऊपर होता है, तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अन्नामुड़ी, ठीक है। अनाईमुड़ी, ठीक है, मुड़ी, ठीक है। अनाईमुड़ी से हो जाएगा सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा किसका भाई, तो अन्नामलाई का। और ये हमारे कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा जो है ये हमारा तमिलनाडु में स्थित है। और ये जो हमारा नीलगिरी है ये भी हमारे कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में ही है, ठीक है। दोनों हमारे यहाँ पे तो तमिलनाडु में ही है। आई होप आपको क्लियर हो गया। आगे से बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्लियर कर लेना है कि नीचे आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे की साइड में आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे एकदम मतलब कि तमिलनाडु और केरल के एकदम मतलब नीचे में है, ठीक है। जैसे हमारे ये है ना इस प्रकार से, तो एकदम यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्या भाई, तो ये हमारा जो पर्वत है ये हमारा, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कार्डेमम, ठीक है, कार्डेमम, ठीक है। कार्डेमम हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, यहाँ पे कार्डेमम जो हो जाएगा ये हमारा जो कि सबसे नीचे वाला है, यानी केरल में भी है और तमिलनाडु में भी है, यानी दोनों में है। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन सा ऐसा पर्वत है जो कि दोनों राज्यों में है, तो कार्डेमम जो है हमारे यहाँ पे दोनों राज्यों में है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारे जो कि 25 जो कि पर्वत है ये हमारे केवल भारत में है, ठीक है। तो 25 में केवल ये भारत में पर्वत है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्वत है, ठीक है। तो इतना आपको एकदम क्लियर। अब एकदम हम यहाँ पे शुरू से एक बार देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं अंडमान और निकोबार में एक पर्वत है, इसको याद रखिएगा। तो इसको हम बोलते हैं सुढेल पर्वत, ठीक है। यहाँ पे जो कि उत्तरी में हमारे यहाँ पे सुढेल पर्वत, यानी उत्तरी हमारा अंडमान है, फिर हमारा मध्य अंडमान हो जाएगा, उसके बाद दक्षिणी अंडमान हो जाएगा। तो उत्तरी अंडमान में हमारे यहाँ पे सुढेल पर्वत, ठीक है, सुढेल पर्वत, ठीक है। तो हमारा उत्तरी अंडमान में हमारा सुढेल पर्वत है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ देखिए, ये जो हमारा उत्तरी अंडमान है ना, ये हमारा एक मतलब कि समझ लीजिए जो हमारा पर्वत आया हुआ है हिमालय पर्वत, इसी का ही एक मतलब कि छोटा सा हिस्सा है जो कि यहाँ पे बहुत ही सुदूर यहाँ पे जल में स्थित है। इसी को हम अंडमान कहते हैं। अंडमान निकोबार कहीं अलग से नहीं है, ये हमारा मतलब हिमालय पर्वत का ही एक जो कि सुदूर यहाँ पे हिस्सा बना हुआ है छोटा सा जल में, तो उसी को मैं आपको बोलेंगे अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया, अंडमान निकोबार में यहाँ पे उत्तरी अंडमान का यहाँ पे कौन सा है भाई पर्वत, तो यहाँ पे सुढेल पर्वत है। तो अब हम बात कर लेते हैं, एक बार इसको पूरा रिविजन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे काराकोरम, तो एकदम आप तैयार है, अब देखिए एकदम ध्यान से। सबसे पहले आप देखेंगे काराकोरम, यानी कश्मीर में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, एकदम लाइन से देखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। आप इस प्रकार से फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे मतलब 1 2 यहाँ पे लाइनिंग भी करके आप देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आपको याद रहेगा आसानी से। मतलब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला चौथे पे मतलब 5वें पे धौलाधार आ जाएगा। फिर हमारा जो यहाँ पे शिवालिक, तो देखिए शिवालिक जो है ये एक नवीन पर्वत है, ठीक है, ये हमारा नवीन पर्वत है, ठीक है, नवीन पर्वत, ठीक है। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि यहाँ पे मतलब उत्तरी का मतलब कि हिमालय का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा शिवालिक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे कुल्लू है, यानी कुल्लू आपको पता ही है भाई कहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। तो कुल्लू जो है, कुल्लू घाटी, वो हमारा किन दो पहाड़ियों के बीच में, यानी किन दो पर्वतों के बीच में, तो हमारा किस में भाई, तो पीर पंजाल, यानी पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में हमारे यहीं पे हमारे यहाँ पे कौन सा भाई, तो हिमालय जो कुल्लू है, ठीक है। यहाँ पे कुल्लू क्या है, यहाँ पे कुल्लू, ठीक है, कुल्लू घाटी है, ठीक है, घाटी, ठीक। कुल्लू घाटी जो है हमारे यहाँ पे धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में हमारे यहाँ पे कुल्लू घाटी है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों के बीच में भाई पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में हमारे यहाँ पे कुल्लू घाटी स्थित है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए एकदम लाइन से आप देखिएगा और समझते चलेगा इसको, ठीक है। सबसे पहले ऊपर में हमारे कश्मीर में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। उसके बाद से आप देखिए धौलाधार, शिवालिक। फिर पश्चिम में चले जाइए, पूर्वी में चले जाइए, ठीक है। तो पूर्वी में कौन सा भाई, तो डाफना और मिसमी की पहाड़ी। फिर हमारे यहाँ पे पटकाई बूम, फिर नागा पर्वत नागालैंड में हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा मिजो पर्वत या फिर लैगून पर्वत, ये हमारा मिजोरम में हो जाएगा। फिर यहाँ पे मेघालय में गारो खासी जयंतिया, ठीक है, गारो खासी जयंतिया। उसके बाद से देखिए फिर हमारे यहाँ पे आ जाइए, तो ये वाला जो हमारा पर्वत है ये हमारा राजमहल की पहाड़ी है। तो राजमहल की पहाड़ी हमारे कहाँ पे है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा पे है, ठीक है। तो ये हमारे उसके बाद हमारे यहाँ पे राजमहल और रामगढ़ ये हमारा झारखंड में स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्लियर। अब इधर में हम आ जाते हैं, यानी पूर्व में आ जाते हैं, ठीक है। तो
तो इतना वो क्लियर हो गया। अब हम इधर की साइड में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है, तो यहाँ पे ऊपर में आप देखिए बीच में, तो यहाँ पे हमारा जो कि अरावली पर्वत है जगह राजस्थान में, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के बाद हमारे यहाँ पे विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता, ठीक है। विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता, विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता, एकदम क्रम वाइज याद करिएगा तो ये आपको याद रहेगा। यानी ये हमारा अजंता जो है केवल एक राज्य में है, ठीक है, और ये हमारा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कौन सा है, तो गिर पर्वत है, यानी राजस्थान की जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे जो गिर पर्वत है, ठीक है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम यहाँ पे बोलते हैं गिर पर्वत। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर वाले में नहीं है, ठीक है, ये हमारा नीचे वाले में, यानी दो यहाँ पे पार्ट है, ये वाला और ये हमारा कच्छ का रणीय वाला हमारा है, ठीक है। यानी खंभात है इधर हमारे, खंभात की खाड़ी, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे खंभात की खाड़ी के ऊपर यहाँ पे ये वाला जो हमारा हिस्सा है, यहाँ पे हमारे कौन सा है, तो यहाँ पे गिर पर्वत है। उसके बाद से देखिए इतना आपको क्लियर हो गया। अब नीचे में आ जाते हैं, तो हमारा पश्चिमी घाट, ये हमारा पूर्वी घाट, ठीक है। नीचे में आ जाते हैं, यहाँ पे दोनों आके जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे हमारा नीलगिरी हो जाएगा। उसके बाद से उसके नीचे हम देखेंगे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में हमारे कौन सा जो है, तो अन्नामलाई का पर्वत हो जाएगा। उसके नीचे हम जाएंगे, यानी यहाँ पे दोनों पे, यानी हमारा जो कि केरल में और हमारे किसमें, तमिलनाडु में, ठीक है, दोनों राज्य में हमारे स्थित है, यानी उसके सीमा पे ही स्थित है। तो हमारा कौन सा है भाई, तो यहाँ पे नीचे हमारा यहाँ पे कार्डेमम पर्वत, ठीक है, कार्डेमम, या फिर उसको यहाँ पे इलायची जो नहीं होता है, इलायची को कहते हैं कार्डेमम, तो इलायची पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कार्डेमम पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इधर में आप देख लेते हैं, तो उत्तरी अंडमान, और यहाँ पे उत्तरी अंडमान में हमारे कौन सा है, तो यहाँ पे सुढेल पर्वत है, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पे पर्वत हमने आपको बताया, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रमुख पर्वत, ठीक है, तो आप यहाँ पे एकदम देख लीजिए भारत में प्रमुख। अब यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखिए ये जो हमारा K2 है सबसे ऊंची चोटी आपको पता ही है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपसे हमें पूछ दे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा तो हमारा हो जाएगा K2, यानी K2 हो जाएगा हमारा काराकोरम, यानी K2 जो है हमारा भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहीं पे पूछ देगा कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी भारत में इस समय प्रेजेंट में स्थित है, तो कौन सी है भाई, तो यहाँ पे हमारा जो हिमालय के एकदम एकदम साइड में यहाँ पे कंचनजंगा, यानी सिक्किम में, इसी में से हमारे यहाँ पे कंचनजंगा एकदम पूर्वी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कंचनजंगा है, वो हमारा भारत में सबसे ऊंची चोटी है, और ये हमारा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। क्योंकि अभी कश्मीर तो हमारे में है नहीं, इसलिए हमारा भारत की बोल रहे हैं, ठीक है। और भारत में पूछेगा तो हमारा कौन सा जगह, तो हमारा कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है, भारत में सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतनी चीजें। अब इससे रिलेटेड आपके जो भी प्रश्न होंगे वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। और इससे मतलब जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे हमने तो आपको यहाँ पे क्लियर करा ही दिए हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतने रहने देते हैं। आई होप आपको भारत के प्रमुख पर्वत जो कि याद हो गए होंगे। यहाँ पे 25 जो है सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है, ठीक है, 25 जो है सबसे महत्वपूर्ण, और एक हमारे उधर में 26 है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतने रहने देते हैं। आई होप आपको पूरा आसान तरीके समझ में आ गया होगा, और इसको अब तक दोहराते रहिएगा एकदम क्रम वाइज से। इस साइड जाइए, इधर से फिर इधर आइए, फिर यहाँ पे दो इसको देख लीजिए, फिर यहाँ पे देख लीजिए, फिर इसको देखिए, फिर यहाँ पे नीचे आ जाइए, ठीक है। एकदम इस प्रकार से याद करिए तो ही आपको ये याद रहेगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।